वेलकम टू कौशल चैनल। आज है 15 सितंबर से जितने भी करंट हुए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो को सुबह मॉर्निंग में देखने की हैबिट बना लीजिए, जिससे कि आपका करंट अफेयर का एक भी सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो। इस वीडियो में मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्ट लिए हैं और हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल से समझाया है। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में हिंदी दिवस कब बनाया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन 12 सितंबर, सेकंड 13 सितंबर, थर्ड 14 सितंबर, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज 14 सितंबर को हिंदी दिवस बनाया गया है। इससे पहले और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनाए गए हैं, जैसे 2 सितंबर को जापान पर विजय दिवस बनाया गया था, 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस बनाया गया था, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस बनाया गया था, 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या दिवस मनाया गया था। अब 14 सितंबर को हिंदी दिवस बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली गर्मा सामाजिक सुरक्षा योजना लॉन्च की है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिहार, सेकंड उड़ीसा, थर्ड गुजरात, फोर्थ असम। तो राइट आंसर इज उड़ीसा ने पहली गर्मा सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है। अब उड़ीसा की बात हुई है तो उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल। उड़ीसा के मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। उड़ीसा में लोकसभा की सीटें 21, राज्यसभा की सीटें 10 और विधानसभा की सीटें 147 हैं। उड़ीसा का राजकीय पशु सावर हिरन। उड़ीसा का राजकीय पक्षी इंडियन रोलर और उड़ीसा का राजकीय वृक्ष अशोक है। उड़ीसा में ही चिल्का झील, उड़ीसा में लैगून झील, उड़ीसा में हीराकुंड बांध है। उड़ीसा में ही बलराम योजना शुरू की गई थी किसानों को ऋण देने के लिए। उड़ीसा में ही मोह जीवन की पहल की शुरुआत की गई थी। उड़ीसा में ही पीले कलर का कछुआ पाया गया था। उड़ीसा में ही मधु बाबू पेंसिल वितरण योजना शुरू की गई थी। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को पेटा ने सम्मानित किया गया था। हीरो टू एनिमल अवार्ड से पेटा ने सम्मानित किया था। उड़ीसा में ही सिमली नेशनल पार्क, सत्यकोरिया टाइगर रिजर्व है। और उड़ीसा में ही कालिया योजना शुरू की गई थी। ये भी किसानों को ऋण देने के लिए शुरू की गई थी। उड़ीसा में ही अमा शहर मोबाइल लॉन्च किया गया है। उड़ीसा में ही कोविड-19 स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए क्लिनिक समिति का गठन किया गया है। इतने करंट रिव्यू उड़ीसा से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए, हाल ही में WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद जंगली जीवों की प्रजातियों की आबादी कितनी औसत में गिरावट आई है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन 50%, सेकंड 45%, थर्ड 68%, फोर्थ 65%। तो राइट आंसर इज 68%। WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 जंगली जीवों की प्रजाति में औसत गिरावट आई है। अब WWF की बात कर लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुई थी। इसके अध्यक्ष पवन सुखदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए, हाल ही में किस देश ने रूस में होने वाले कॉक्स 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन रूस, सेकंड फ्रांस, थर्ड चीन, फोर्थ इटली। तो राइट आंसर इज चीन ने कॉक्स 2020 में सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है। अब चीन की बात हुई है तो चीन की कैपिटल बीजिंग, चीन की करेंसी रेनमिनजिम, चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं। चीन में ही ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादन देश है। चीन में ही एप स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह लॉन्च हुआ था। चीन में ही क्वीजोन 11 या KZ-11 रॉकेट शुरू किया गया था। चीन में ही नई डिजिटल करेंसी DCEP लॉन्च की गई थी। चीन में ही गोफेन 905 उपग्रह लॉन्च किया था। भारत और चीन को डिवाइड करने वाली लाइन को मैकमोहन लाइन कहते हैं। भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली को रेड क्लिक लाइन, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लाइन को डिवाइड करने वाली को डूरंड लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए, हाल ही में किस IIT ने सेल्फ चेक क्विज विकसित किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन IIT दिल्ली, सेकंड IIT गुवाहाटी, थर्ड IIT मद्रास।
फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज आईआईटी गुवाहाटी ने सेल्फ चेक क्विक्स विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए, हाल ही में किसने यूएस ओपन में वोमेन सिंगल 2020 टाइटल जीता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन नोमामी ओसाका, सेकंड पीवी सिंधु, थर्ड सानिया नेहवाल, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज नोआमी ओसाका ने यूएस ओपन में वोमेन सिंगल टाइटल जीता है। नोमी ओसाका ये जापान के हैं, इन्होंने विक्टोरिया अजारेका को हराया है। अब एटीपी की बात कर लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोजेक्शन। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। इसके अध्यक्ष एंड्रिया गाउडेजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साथी योजना के लिए WSIS पुरस्कार जीता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन गोवा, सेकंड उड़ीसा, थर्ड पश्चिम बंगाल, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल ने सुबुज साथी योजना के लिए WSIS पुरस्कार जीता है। अब पश्चिम बंगाल की बात हुई है तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीश धनखड़ हैं और पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश TVN राधाकृष्णन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए UI पाथ के साथ समझौता किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन गोवा, सेकंड गुजरात, थर्ड आंध्र प्रदेश, फोर्थ मेघालय। तो राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश ने युवाओं प्रशिक्षण UI पाथ के साथ समझौता किया है। अब आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद हैं। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार महेश्वरी हैं। आंध्र प्रदेश में ही जगन्नाथ विद्या दीवानी योजना शुरू की गई थी। आंध्र प्रदेश में ही नगाए ऐप। आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंडवाश सुविधा स्टेशन भी शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, पुलकर झील और नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए, हाल ही में 27वें एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन नरेंद्र मोदी, सेकंड पीयूष गोयल, थर्ड V मुरलीधर, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है V मुरलीधर ने एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म का प्रतिनिधित्व किया है। अब एशियन की बात हुई है तो एशियन की फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। वंस अगेन आई रिपीट अगेन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता में है। इसके अध्यक्ष ली सिन लुई हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।